नाउ पुट अप हेडिंग IUPAC क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन से मीन्स ये है कि अगर फर्स्ट टाइम भी कोई IUPAC पढ़ रहा होगा तो वो भी आज IUPAC सीख जाएगा। मुझ में अगर आराम से सारे पॉइंट्स को सुनना है, मुझ में ध्यान ये देना है कि सिर्फ यहाँ क्विक रिवीजन में डिक्टेट नहीं कराऊंगा। मुझ में वी विल नॉट डिक्टेट दी स्मॉल डेफिनेशंस, यू हैव टू लिसन दिस डेफिनेशन एंड इफ़ यू वांट टू मेक अ नोट्स, ठीक है, आप इसको बार बार सुनो, सुनकर अपने नोट्स बना सकते हो। मुझ में हम यहाँ क्विक रिवीजन में प्रैक्टिस से पूरा IUPAC बनाना मुझ में रिवीजन के तौर पे देख लेंगे। और जैसे नीट में IUPAC पे फोकस किया जाता है, कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि क्या नीट में IUPAC आता है, क्या JEE एडवांस में आता है। मुझ में तो आप 2 साल पहले का JEE एडवांस का पेपर उठाओगे तब भी आपको दिखाई देगा कि उसमें JEE एडवांस में IUPAC पूछा गया था। एडवांस में, मेंस तो दूर है, JEE एडवांस के पेपर में IUPAC का क्वेश्चन था। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर, ये एग्ज़ाम इसलिए नहीं होती है कि आपसे टफ क्वेश्चंस पूछने के लिए, आपका हर एक बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए। सो इट्स नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट। मुझ में IUPAC में हमारे पास कौन कौन से मेन पॉइंट कहाँ से शुरू होता है, इट्स द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, यस और नो। मुझ में सो क्विकली फास्ट में हम लोग पहला पॉइंट पे नोट करेंगे, कार्बन इज एसोसिएटेड विथ 4 to 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। मुझ में कार्बन की वो कौन कौन से 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन की बात करें, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन। सो यू हैव टू जस्ट लिसन इट इंस्टेड ऑफ राइटिंग। मुझ में आप सिर्फ लिसन करोगे। प्रॉपर्टी कार्बन की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पहली प्रॉपर्टी है कि इट इज टेट्रावैलेंट, इट कैन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। देन कार्बन की और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इट कैन शोज कैटेनेशन, इट शोज आइसोमेरिज्म, and it shows small size among its group. So carbon is associated with 5 different properties. ये जो 5 इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी है, मुझ में प्रॉपर्टीज, टेट्रावेलेंट मतलब ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है अपने चारों ओर, 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं। कोवेलेंट का मतलब हुआ द बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इट इज नोन एज टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी को कंफर्म करते हैं हम इसका एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2,4। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 4। तो हर एलिमेंट अपनी लास्ट सेल में 8 पूरा करना चाहता है, इसलिए 4 हो गया। कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर मैंने बनाकर दिखा दिए कि 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। कैटेनेशन क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ कार्बन, यानी सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी। क्या बोलेंगे इसे, सेल्फ लिंकिंग। कार्बन से ही जुड़कर लंबे से लंबी चेन बना सकता है, इट कैन फॉर्म अ लॉन्ग चेन। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है अ कंपाउंड विच इज सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज आर नोन एज आइसोमर्स। तो अगर मैं आइसोमर्स की बात करता हूं तो देखो यहाँ पर एक कार्बन का एक कंपाउंड मेरे पास रखा हुआ है, ठीक है, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला होगा C3H6। यहाँ पे 3 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब बोलोगे सर ये अभी 5 ही दिख रहे हैं, एक हाइड्रोजन का है, ये एक कार्बन के चारों ओर 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं होना चाहिए। कितने बॉन्ड होना चाहिए, 4। तो ये हमारे पास आ गया C3H6। इसी C3H6 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसे बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। ये आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसको कार्बन के फॉर्म में बना दो। हम कार्बन को एक डॉट के फॉर्म में, व्हेन द कार्बन इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डॉट without a hydrogen, or a carbon is represented in the form of dot and the bond is represented in the form of line, then it is known as bond line notation। तो bond line के फॉर्म में IUPAC पढ़े जाते हैं। ये बॉन्ड लाइन, अगर यहाँ इस कार्बन की देखा जाए तो ये CH2, ये CH2, ये CH2, कितने कार्बन, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन। ये कंपाउंड अलग है, ये कंपाउंड अलग है, दोनों की प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है, फिजिकल के साथ साथ केमिकल भी। फिजिकल प्रॉपर्टी से मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, सोलिबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब उनकी रिएक्शंस, दोनों में ये डिफरेंस देते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, आइसोमर हुए। सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो इस चैप्टर के बाद में IUPAC पढ़ने के बाद हम GOC पार्ट 1 में आइसोमेरिज्म पढ़ते तब वहां पर भी आएगा। तो कार्बन के इतने सारे कंपाउंड नेचर में जो मिलते हैं, 90%
कंपाउंड्स इन द नेचर आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो किसके बने हैं? कार्बन की। हमारी पूरी बॉडी किसकी बनी है? कार्बन की। किसकी बनी है? कार्बन की। सेल से लेके यानी सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनल्स, हर चीज़ किसकी बनी हुई है? कार्बन की बनी हुई है पूरा। तो सबसे ज़्यादा नेचर में मिलने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो कार्बन के ही कंपाउंड्स होते हैं। तो टेट्रावेलेंट, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी, कैटेनेशन, आइसोमेरिज्म एंड स्मॉल साइज। स्मॉल साइज का फायदा क्या है? यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अराइज होता है जो आप सबको ध्यान देना चाहिए। अगर एग्जाम में कल को ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, ठीक है, नोट्स उसी को बनाना है जहां लग रहा है कि मुझे ये पॉइंट नोट करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉज टाइम दूंगा, उस टाइम पे आप अपने पॉइंट नोट कर सकते हो। अगर एग्जाम में क्वेश्चन में आता है वाई ओनली कार्बन ऑल्दो कार्बन एंड सिलिकॉन, although carbon and silicon both are the element of same group and both are tetravalent, both are the element of same group and both are tetravalent। so periodic table में जाकर देखो, है नहीं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, याद आ रहा है, लेड, ये सब एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। कार्बन के भी लास्ट शेल में 4 है, सिलिकॉन के भी, जर्मेनियम के भी, टीन के भी, सबके लास्ट शेल में क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन है। They all are tetravalent, they all are tetravalent। तो सवाल ये उठता है कि why only carbon can form large number of organic compounds? Why only carbon can form? This is the first question। Now the second objective question is, although carbon and silicon both are element of same group, both are tetravalent, then why only carbon can form लार्ज नंबर ऑफ लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है व्हाई ओनली कार्बन कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ऐसा क्वेश्चन पूछकर आपको ये 4 ऑप्शन दे दिए। तो इन्हीं के सामने में क्या लिख दूं? यहां लिख दूं मैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। पहले क्वेश्चन में ये 4 ऑप्शन दे दिए। पहला क्वेश्चन है व्हाई ओनली कार्बन कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है व्हाई ओनली कार्बन कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। 2 क्वेश्चन में, तब भी चारों ऑप्शन ये है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बी और सेकंड क्वेश्चन का आंसर डी। कैटेनेशन के कारण वो बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है। कैटेनेशन मतलब कार्बन का कार्बन से जुड़ना, और स्मॉल साइज होने की वजह से वो क्या कर सकता है? लंबी से लंबी चेन बना सकता है। जैसे ये फॉर्मूला सभी को याद आता होगा, नीट वालों को याद आना चाहिए भाई, C55 H72 O6 N4 Mg। किसका है? क्लोरोफिल। ठीक है, अभी ये नहीं पूछ रहा हूँ कि क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, और लेकिन नीट में एक सवाल आता है जो केमिस्ट्री में आ जाता है कि क्लोरोफिल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? क्लोरोफिल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? ये क्वेश्चन उसके लिए जो क्रैश कोर्स के लिए बेटा है, ठीक है, कि अगर नीट क्रैश कोर्स के लिए स्पेशली फोकस करना है तो पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्लासिफिकेशन से पूछेगा क्लोरोफिल एक होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है या हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, इन 2 क्वेश्चन को आप लिख कर रखोगे, मुझमें आंसर ढूंढोगे, इस चैप्टर के लास्ट में आपको मिलना चाहिए मुझमें, और स्पेशली नीट वालों को इन क्वेश्चन के आंसर आना चाहिए क्लोरोफिल का, क्योंकि इस क्वेश्चन को पूछने से एक साथ 2 काम उनके होते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल यानी बायोलॉजिकल क्वेश्चन भी कवर होता है और ऑर्गेनिक का क्वेश्चन भी कवर हो जाता है, तो वहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है। दोनों क्वेश्चन के आंसर क्लियर हुए उनमें। सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द आईयूपीएसी। आईयूपीएसी अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन कार्बन की केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। ये कार्बन के बारे में सारे पॉइंट आ जाते हैं उनमें। जब कार्बन इतने सारे कंपाउंड बना सकता है, कार्बन में इतनी सारी टेंडेंसी है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर देयर नेम। तो उनके नाम कैसे बनाए जाते हैं? मैं यहाँ जितने भी स्ट्रक्चर्स लिखूंगा, ध्यान रखना, हर स्ट्रक्चर के साथ कोई ना कोई रूल एसोसिएटेड होगा। देखिए, कुछ स्ट्रक्चर्स को रिवाइज कर लोगे तो आईयूपीएसी का फुल रिवीजन कंप्लीट होगा हमारा। अरे उनमें तो यहाँ तक के कुछ पॉइंट्स नोट कर लो, देन वी विल स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ आईयूपीएसी। सो वन बाय वन फ्रॉम द स्ट्रक्चर वी विल लर्न द रूल्स ऑफ द आईयूपीएसी। पहला स्ट्रक्चर, आई विल मेक ओनली द कार्बन, हाइड्रोजन नहीं होंगे यहाँ पे, ध्यान रखिएगा।
दिस इज फर्स्ट स्ट्रक्चर, इसका आईयूपीएसी नेम बनाना है। ये दो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, इनकी आईयूपीएसी नेम। ओके, कैसे बनाना है इन स्ट्रक्चर्स की आईयूपीएसी नेम? जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए सारे रूल्स देखो पहले, और आपका नाम अगर कहीं गलत हुआ है तो कैसे हुआ होगा वो देखोगे। सबसे पहला रूल क्या है? द फर्स्ट रूल है हमारा SLC, मतलब सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है अब हम कैसे देंगे? आपको अलग अलग कॉर्नर देख लेना है। कॉर्नर जैसे ये वाला कॉर्नर मुझे दिख रहा है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर ट्रेन चलेगी, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म से ट्रेन चालू करके मैं इस प्लेटफॉर्म तक ले जा सकता हूँ। ये वाले प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करके ये वाले प्लेटफॉर्म तक जा सकती है, ये वाले प्लेटफॉर्म से ये वाले प्लेटफॉर्म तक। हमें वो चेन सिलेक्ट करनी है जहाँ से लॉन्गेस्ट मिल जाए मुझे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला मुझे, कोई भी स्ट्रक्चर हो, कितना भी बड़ा हो और कितना भी कॉम्प्लिकेटेड, किसी भी स्ट्रक्चर के आईयूपीएसी नेम को बनाने का एक ही फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला दिखता बड़ा है, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपको याद हो जाएगी। कहाँ से शुरू होता है? वर्ड रूट। किसी भी स्ट्रक्चर का आईयूपीएसी नेम बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद लोकेशन मतलब पोजीशन, प्लस 1 डिग्री सफिक्स प्लस लोकेशन, देन आएगा 2 डिग्री सफिक्स, ठीक है। वर्ड रूट के आगे आता है 1 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स के आगे 2 डिग्री प्रीफिक्स। ये वर्ड रूट क्या शो करता है? हमें वर्ड रूट क्या बताता है? वर्ड रूट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। मेन चेन में कितने कार्बन है? 1 डिग्री सफिक्स का मतलब हुआ नेचर ऑफ बॉन्ड, एन, इन और आइन। एन कब लगाते हैं हम? जब सिंगल बॉन्ड होता है। जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम इनका इस्तेमाल करेंगे। यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। 2 डिग्री सफिक्स किसके लिए आएगा? फॉर फंक्शनल ग्रुप। क्या होते हैं ये? अभी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आते जाएगा। 1 डिग्री प्रीफिक्स में आएगा हमारे पास साइक्लो, 2 डिग्री प्रीफिक्स में आता है एल्काइल। अब यहाँ पर एल्काइल भी आएगा, एल्किनाइल भी आएगा, अल्काइनाइल भी आएगा। वो सिचुएशन के साथ हमें समझ में आएगा। तो मैंने जो पहला रूल लिखा, फर्स्ट रूल लिखा, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। मैं चेन को काउंट करता हूँ, यहाँ से काउंट कर रहा हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की चेन मिल रही है, ठीक है। मैं यहाँ से काउंट करना शुरू करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तब भी 8 मिल रही है। यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 3 7, तो कहीं से भी काउंट करूँ बड़ी चेन कितनी मिल रही है? 8 कार्बन की। तो मैंने 8 कार्बन की चेन स्ट्रेट ले ली और इस स्ट्रेट चेन को ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया। नाउ इट्स हियर, ये क्या हो गई? हमारी प्रिंसिपल चेन बन गई है। क्या बन गई है? इट्स बिकम प्रिंसिपल चेन। और जो बाहर रह गई है वो सब कहलाएगी साइड चेन। आप हर साइड चेन के ऊपर लिख दो AlKyl। आप इसके ऊपर लिख दो अल्काइल, इसके ऊपर लिख दो एल्काइल, बिकॉज अल्काइल ऑलवेज एक्ट एज साइड चेन, ठीक है। तो सेकेंड रूल आपका जो आएगा, यहाँ कितने 8 कार्बन है, 8 कार्बन के लिए वर्ड रूट नेम होता है ऑक, ठीक है। 1 कार्बन हो मेथ, 8
प्रोब, ब्यूट, पेंट, सेप मतलब हेक्स, सेप, ऑक, नॉन, डेक। तो 8 कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ इस स्ट्रक्चर का आईयूपीएसी नेम बनाऊंगा इस फॉर्मूले से जो बनेगा। तो वर्ड रूट, तो यहाँ नाम बना रहा हूँ, ऑक्ट बनेगा। पूरी चेन में सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लगाऊंगा, एन, ऑक्टेन। साइड चेन्स ऑलवेज एक्ट एज प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स का काम करेंगे। नंबरिंग, सेकेंड रूल क्या आता है हमारा, नंबरिंग ऑफ चेन। अब नंबरिंग में 2 तरह से कर सकता हूं, 1 2 3 4 यहां से भी लिखा और एक मैं रेड पेन से नंबरिंग कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहा है। कौन सी नंबरिंग सिलेक्ट करेंगे उसके लिए क्या आएगा, लोवेस्ट लोकेंट रूल। व्हाट इज लोवेस्ट लोकेंट रूल, अकॉर्डिंग टू द लोवेस्ट लोकेंट रूल सिलेक्ट दैट साइड नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड फ्रॉम विच द साइड चेन गेट्स लोवेस्ट नंबर। तो लोवेस्ट यानी शुद्ध हिंदी भाषा में अगर बोलूं, आपको उस साइड से ट्रेन को उस प्लेटफॉर्म से ले जाना है जहां पे टर्न सबसे पहले आता है। यहां से नंबरिंग करूंगा 1 2 3, 3 पे ही टर्न आ गया, एक ऊपर टर्न आ रहा है, एक नीचे टर्न आ रहा है। यहाँ पे टर्न कहाँ आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 पे टर्न है, सॉरी यहाँ पे भी 3 पे आ रहा है, 1 2 3। यहाँ 3 पे टर्न आ रहा है, यहाँ भी 3 पे टर्न आ रहा है, दोनों तरफ 3 पे टर्न दिख गए आपको। तो अब नंबरिंग यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, लेकिन कौन सी नंबरिंग प्रीफर करेंगे इस सिचुएशन में, समझ में। तो अब जरा ध्यान से देखो, 3 पे कौन लगा है यहाँ पे। अगर मैं इस केस को थोड़ा सा ऐसा, इस केस को और इंटरेस्टिंग बना सकता हूं, ये इथाइल यहां से हटा दूं, ये इथाइल अगर यहां से हट जाए तो नंबरिंग यहां से हो जाएगी, आया समझ में। और अगर ये वाला इथाइल हट जाए और वहां मिथाइल लग जाए तो नंबरिंग यहीं से चलेगी। लेकिन इस केस में क्या होगा, तब भी नंबरिंग यहीं से जाने वाली है। क्यों, तब हमारे पास नेक्स्ट रूल आता है लोवेस्ट सम रूल। क्या आता है, जब लोवेस्ट लोकेंट रूल फेल हो जाता है तब हम क्या लगाते हैं, जब आप रेड वाली डायरेक्शन में चलोगे तो 3 पे 2 साइड चेन लगी है, तो मैं सम ऐसे करूंगा 3 + 3 + 6। जब ब्लैक वाले, तो ब्लैक वाले से मैं क्या नंबर सम करूंगा 3, यहां पे दिख रहा है 3 + 6 + 6 ऐसा आएगा। यहां सम कितना आएगा, यहां कितना आएगा, ये कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, ये रेड वाली डायरेक्शन में है। रेड वाली डायरेक्शन मतलब सॉरी ब्लैक वाली डायरेक्शन में क्या आ रहा है 15 और रेड वाली डायरेक्शन में क्या आ रहा है 12। तो हमारा नाम जो बनेगा वो इस डायरेक्शन से बनेगा। अब पूरा नाम कैसे बनाना है, अल्क, जहां भी अल्क शब्द लिखा हो उसकी जगह क्या लगाना है, वर्ड रूट नेम। कितने कार्बन है, 2, 8। तो पूरा नाम जो हमारे पास बनने वाला है वो अरेंज करके लिखेंगे इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नेम ऑफ प्रीफिक्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर किसमें होना चाहिए, 3 पे मिथाइल, 3 पे इथाइल, आगे बढ़े यहाँ पे 4 5 6 पे भी इथाइल है। तो नाम जो हमारा बनेगा वो कैसा बनेगा, पूरा नाम, वर्ड रूट के लिए ऑक्ट आ गया, एन आ गया, 3 6 डाई इथाइल, 3 6 डाई इथाइल, 3 मिथाइल ऑक्टेन। ये इस स्ट्रक्चर का पूरा करेक्ट आईयूपीएसी नेम होगा। ठीक है, ईमानदारी से बताइएगा कितनों का करेक्ट है। सफवान क्या मिस्टेक करी, और ध्यान रखना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते वक्त डाई का डी नहीं देखा जाता। सो अशरफ, सफवान, तुमको ध्यान देना। अगर ये पहला ही क्वेश्चन में हम कर पड़े, यू हैव रिक्वायर्ड अ लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस ऑन आईयूपीएसी, आफ्टर दैट यू कैन मूव फॉर सम अदर पार्ट में। आपको यहाँ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत। ये रूल्स क्लियर हुए।
आप सबके पास ये रूल्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं, है ना। अब उस ज़्यादा मैंने कहा था कि मेनली क्या करना है, आपको चेक करना है कि आप कहाँ से, अगर पहले क्वेश्चन में गड़बड़ है मतलब हमें बॉटम से ही IUPAC पढ़ना है, और झूठ बोलोगे तो दिक्कत होगी। चलो अब सेकंड वाला नाम देखें जरा। सेकंड का मैं डायरेक्ट नेम बना रहा हूँ, कहाँ कुछ रूल आ रहा है वो देखेंगे। सबसे पहले वही अगेन, पहले मैंने कहा था कि हमेशा सिर्फ सुनोगे, देखो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 स्ट्रेट चेन RD आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ से 10 दिख रही है, इधर जाने पे कहीं और कोई दूसरी चेन 1 2 3 4 1 2 3 4 ये सब छोटी है। तो 10 कार्बन की चेन को मैं क्या करूँगा, प्रिंसिपल चेन बना लूँगा। 10 के लिए वर्ड हम क्या लगाएंगे, डेक, सिंगल बॉन्ड है इसलिए N। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग कहाँ से करना है, ये चेन में दोनों नंबर दे दो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये भी दे दो, और रेड से भी नंबर कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब आपकी ट्रेन ब्लैक वाले प्लेटफॉर्म से चलना शुरू होती है तो 3 पे क्या आ जाता है, टर्न आ जाता है। जब हम रेड प्लेटफॉर्म से शुरू होते हैं तो 5th पोजीशन पे टर्न आता है। मतलब हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ब्लैक से करेंगे। ब्लैक वाली नंबरिंग को क्या करेंगे, प्रीफर, रेड वाली नंबरिंग को हम हटा देंगे, सिर्फ ब्लैक के हिसाब से पूरा नाम बनेगा। तो 3 पे कौन लगा है, मिथाइल, 4 पे भी कौन है, मिथाइल, 4 पे भी नीचे कौन है, मिथाइल। तो ये 3 मिथाइल आपके नाम में मिस नहीं याद आ रहा है। तो ये तीनों, अब यहाँ पे 3 रूल क्या है, जितनी बार प्रीफिक्स रिपीट होता है IUPAC नाम लिखते वक्त नंबर भी उतनी बार लिखा जाता है। अभी जब नाम बनेगा तब उस रूल को देखो क्या है। डेकेन हो गया, नंबरिंग करना 3 मिथाइल, 4 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल, 5 पे कुछ नहीं है, 6 पे कौन है, इथाइल है। लेकिन 6 पे और एक है, ये है अल्काइल। अल्क शब्द की जगह क्या आता है, नंबर ऑफ कार्बन, 1 2 3 4 नाम क्या आ जाएगा, ब्यूटाइल। तो 6 पे ब्यूटाइल भी है। अब ब्यूटाइल ABCD में अरेंज करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, पहले आएगा ब्यूटाइल, तो नाम जो बनेगा वो क्या बनेगा, 6 ब्यूटाइल। 6 ब्यूटाइल हो गया, 6 इथाइल, 3,4,4। ठीक है, आप डायरेक्ट ऐसा नहीं लिख सकते ट्राई मिथाइल। 3 मतलब मिथाइल कितनी बार है इस स्ट्रक्चर में, 3 बार है, और जिस पोजीशन पे नंबर भी उतनी बार लिखेंगे। पूरा नाम बना 6 ब्यूटाइल, 6 इथाइल, 3 4 4 ट्राई मिथाइल डेकेन। अब ध्यान से सुनना, नीट वाले सब लोग, टेस्टोस वाले, IUPAC नेम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या करते हैं, सब कुछ सही नाम बनाएंगे और यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देंगे जो आपको दिखाई नहीं देगा। क्या ये करेक्ट नाम है, ये इनकरेक्ट IUPAC हो गया। मतलब नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए होने चाहिए। अब ये इतने छोटे छोटे को मैं रूल नहीं बना सकता, इसलिए आप जहां जिस पॉइंट को मिस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुझे याद नहीं रहेगा, उनमें आप वहीं स्टॉप करके उस पॉइंट को अपने टॉप पर लिख लो, अपना रूल बना लो कि नंबर्स इन IUPAC नेम शुड बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक रूल बताया कि डाई का D, ट्राई का T, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखा नहीं जाता। नहीं समझ रहे, मान लो अगर इसका नाम होता इथाइल और 3,6 डाई मिथाइल होता, तो ऐसा नहीं कि डाई मिथाइल आगे आ जाता, नहीं आएगा। डाई का D नहीं देखा जाएगा उनमें। नाम क्लियर है, ये नाम कितनों का करेक्ट है, 100% करेक्ट। पूरी क्लास में से सिर्फ एक, ओनली 1 उनमें, उन दोनों को मिस्टेक समझ में आई। उनमें तो गलत हुआ ना, क्योंकि हमें लोवेस्ट लोकेंड रूल अप्लाई करना नहीं है। क्या रूल अप्लाई किया, लोवेस्ट सम रूल तभी अप्लाई करना है
जब लोवेस्ट लोकेंट रूल से सेम आ रहा हो, यहां से भी और यहां से भी, इधर से भी टर्न 3 पे आ रहा है, इधर से भी टर्न 3 पे आ रहा है, अल्फाबेटिक का रूल भी नहीं लग पा रहा है। जब सारे रूल फेल हो जाएं नंबरिंग के, तब क्या अप्लाई करना, लोवेस्ट सम रूल। बुझ में? तो इतना ध्यान रखो भाई, जिसका सेकंड भी गलत हुआ है, छोटा सा मिस्टेक हुआ है जैसे तुम दोनों का, तो इतना दिक्कत नहीं है। अगर बड़े बड़े मेजर मिस्टेक्स किए हैं उनमें, तो आपको सिंगल बॉन्डेड सैचुरेटेड कंपाउंड्स की क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है उनमें। तो देखो मैंने क्या कहा कि हर स्ट्रक्चर के साथ रूल आएगा, इस स्ट्रक्चर के साथ रूल थे, इस स्ट्रक्चर के साथ भी रूल है, जो है नंबरिंग का रूल। किसका रूल है, नंबरिंग का। तो ये दो स्ट्रक्चर, इन पर प्रैक्टिस करना है, इनके रूल्स पॉइंट आउट करना है उनमें। नेक्स्ट स्ट्रक्चर अभी हम देखेंगे, इसको लिख लो पहले, ठीक है। सो सिंगल बॉन्डेड सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आईयूपीएसी में दो स्ट्रक्चर अभी देखी। थर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर्स बनाना है, साथ में आपको इसके आईयूपीएसी नेम में मैं स्ट्रक्चर के साथ में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन में दूंगा। इस केस में बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ये फर्स्ट, थर्ड, ये फोर्थ, इन दो की आईयूपीएसी नेम बनाओ। नाउ कम टू द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर। आप लोग अपना क्रॉस चेक करोगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस स्ट्रक्चर का जो नाम बनाते हैं, अभी तक जो रूल पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग, वो लोग चेन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। कहीं से भी देखोगे ये चेन आपको 5 कार्बन की नजर आएगी। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, अभी जो मैं गलती क्या करते हैं वो सिखा रहा हूँ पहले। वो स्ट्रेट चेन लेते हैं, सर ने तो सिखाया है, बोले ये स्ट्रेट चेन 5 कार्बन है, बोले पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन, 1 2 3 1 2 3। साइड चेन का नाम होता है अल्काइल, तो इसका नाम बनाएंगे 3 प्रोपाइल पेंटेन। तो अगर आप में से किसी ने ये नाम बनाया तो वो क्या है, इनकरेक्ट है। कोई ऐसा जिसने ये नाम बनाया 3 प्रोपाइल पेंटेन, तो ये इनकरेक्ट नेम होगा। रूल क्या है यहाँ पे, जब नंबरिंग यानी लॉन्गेस्ट चेन सभी जगह से सेम कार्बन की आ रही हो, तो रूल क्या है, सिलेक्ट दैट लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन। सिलेक्ट दैट लॉन्गेस्ट चेन विच हैव मैक्सिमम साइड चेन, ज़्यादा से ज़्यादा साइड चेन होना चाहिए, ठीक है। इसलिए ये वाला सिलेक्ट नहीं होगा, सॉरी, इसको करेक्ट करके बनाएं इसका नाम। तो अब जो हम चेन सिलेक्ट करेंगे, स्ट्रेट चेन में एक ही साइड चेन आ रही थी, ये वाली चेन मैंने सिलेक्ट कर ली, आप ये भी ले सकते हो। नंबरिंग के लिए लोवेस्ट लोकेंट रूल को नहीं भूलना है। 1 2 3 4 5, 2 पे टर्न आ रहा है, यहाँ से जाऊँगा तो क्या आएगा, 3 पे टर्न आएगा। आपको लोवेस्ट लोकेंट का टर्न देना है। 2 पे मिथाइल है, 3 पे इथाइल है, 5 कार्बन की चेन है, पूरा नाम बन गया। इसलिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, यस और नो, क्लियर है, इट विल बी द करेक्ट नेम। अब ये वाला स्ट्रक्चर जो बनेगा, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है इस रूल का प्रैक्टिस। ये वाला चेन ले ले, 1 2 3 4 5, यहाँ से भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 पे मिथाइल 2 पे मिथाइल, 3 पे इथाइल 3 पे इथाइल, 4 पे मिथाइल 4 पे मिथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करोगे, नाम बनेगा 3 3 डाई इथाइल 2 2 4 4 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन, यस और नो। सो ये हो गए आईयूपीएसी किसके, सैचुरेटेड कंपाउंड्स के। अगर ये 4 स्ट्रक्चर भी अगर आप सीख लो तो सैचुरेटेड कंपाउंड से रिलेटेड रूल्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं कि सैचुरेटेड, तो 4, 2 पहले कराए, ये 2, इतने में तो आपको आईयूपीएसी आ जाएंगे अगर इन 4 के से अपने रूल एसोसिएट कर लिए तो। मतलब रूल्स को ऐसा नहीं कि आप 9 10 में जैसे करते थे कि फॉर्मूला एक जगह लिख लिए, रूल्स लिख लिए और रूल को बैठ कर मगअप कर रहे हैं संडास में लगा के।
ये वैसे नहीं आएंगे। जैसे मैथ्स में न्यूमेरिकल्स जो फॉर्मूले याद होते हैं प्रैक्टिस से, वैसे ही यहाँ पर क्या होगा कि आपको एसोसिएट कर दिया है कि ये 4 से ये रूल एसोसिएट हैं, फिर इससे रिलेटेड आप प्रैक्टिस करोगे। इट्स क्लियर, नाउ इट्स क्लियर टू यू। दोनों के नाम बता दिए, रूल यहाँ लिख दिया है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड, यानी स्ट्रक्चर कंटेनिंग डबल बॉन्ड। पहले एक डबल लगाएंगे, एक ट्रिपल लगाएंगे, फिर बहुत सारे डबल, बहुत सारे ट्रिपल, और फिर डबल और ट्रिपल का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो केस बिल्कुल वैसे ही चलेंगे। तो नेक्स्ट केस पे आने वाले हैं, पहले इतना नोट कर लो। चलो, सो कंपाउंड्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले। ठीक है, स्ट्रक्चर नंबर 5 है हमारा ये। मान लो ऐसा स्ट्रक्चर दिया है आपको, तो 3 स्ट्रक्चर्स आपको दिख रही है। हाइड्रोजन नहीं लगाता हूँ, आप सबको पता है। 5, 6, 7 तीनों के साथ कोई ना कोई रूल एसोसिएट होगा, है ना। आईयूपीएसी ट्राई करना है उनमें, फिर इनके साथ में रूल्स और इनके नाम देखते हैं। नाउ कम टू द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स, उसमें क्या क्या रूल्स एसोसिएट होंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जब इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उनको मजा आता है कि पहले सिंगल ही चेन ले लो, क्योंकि यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट दिख रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतनी लंबी चेन हमें दिख रही है, तो ये लॉन्गेस्ट चेन ये वाली नहीं आएगी मुझे। यहाँ से रूल अब चेंज हो जाता है। जैसे ही स्ट्रक्चर्स में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप आ जाएं तो समझना कि लॉन्गेस्ट चेन का रूल पीछे चला जाता है, प्रायोरिटी इनको दी जाती है। तो यहाँ रूल क्या है, इफ ओनली, यहाँ से सुनिएगा इस रूल को, इफ ओनली वन डबल और वन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द गिवन स्ट्रक्चर, देन दैट डबल और ट्रिपल बॉन्ड कैन नेवर एक्ट एज साइड चेन। अगर आपने इसको ले लिया तो डबल बॉन्ड क्या हो गया, चेन से बाहर हो गया और वो साइड चेन बन गया। डबल बॉन्ड कभी साइड चेन का काम नहीं करता। क्या कभी भी नहीं करता? ऐसा नहीं बोला मैंने क्या बोला, अगर एक ही हो, एक डबल हो, 2 डबल हो, 3 डबल हो, यहाँ वो साइड चेन का काम करेगा, यहाँ भी नहीं करेगा, यहाँ भी नहीं करेगा। इफ ओनली वन, तो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड कैन नेवर एक्ट एज साइड चेन। में इफ ओनली वन डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट दे विल नॉट एक्ट एज साइड चेन। तो इसके लिए हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे। नेक्स्ट रूल क्या आ रहा है, नेक्स्ट रूल नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम डबल बॉन्ड, मतलब उसको क्या बोला जाता है, ट्राई टू गिव लोवेस्ट पॉसिबल नंबर टू दी डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अभी ये वाले रूल के लिए हम एक स्ट्रक्चर यहाँ बनाएंगे, उसको देखेंगे। नंबरिंग कहाँ से होगी, नंबरिंग यहीं से हो जाएगी। नाम बहुत सिंपल सा बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 ही आ रहा था, यहाँ पे 8 आएगा, ये वाली चेन बन जाएगी। वर्ड रूट ऑक्ट, लोकेशन लगाएंगे 1, डबल बॉन्ड है इसलिए इन, ऑक्ट 1 इन, ऑक्ट 1 इन। यहाँ लोकेशन होती है, यहाँ होती है, यहाँ पे लोकेशन नहीं होती। ठीक है, तो ऑक्ट 1 इन बन गया। 3 पे क्या लगा हुआ है, ब्यूटाइल, नाम क्या बना, 3 ब्यूटाइल ऑक्ट 1 इन। कितना करेक्ट है, सभी का है, गुड। 3 ब्यूटाइल ऑक्ट 1 इन ही आ गया। अभी इससे रिलेटेड मैंने जो एक और रूल बोला उसकी एक स्ट्रक्चर देख लें। मान लो आपको स्ट्रक्चर ऐसा दिया है, तो क्या आप इसका नाम ऐसा बनाओगे, 1 2 3 4 5 6 1 इथाइल। नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें डबल बॉन्ड को क्या करना है,
कम से कम नंबर देना है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हमेशा 1 ही देना है। 1 देना है, लेकिन 1 देने की कोशिश, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसको बीच में से ही चेन को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, दोनों रूल आपको ध्यान रखना है। चाहो तो आप इस स्ट्रक्चर को भी अपने माइंड में या बना के रख सकते हैं नोट्स में कि उस रूल के प्रैक्टिस के लिए ये वाला है, यहाँ से नाम बनाएंगे तो इनकरेक्ट होगा, ये वाला भी हो सकता है। अगर 2 डबल बॉन्ड हो तो दोनों में इन चेन में आना चाहिए, मतलब चेन इधर जाएगी, चाहे फिर वो कितनी भी लंबी क्यों ना हो। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से करेंगे? लोएस्ट लोकेंड रूल, 1 2 3 हो गया नाम। 3 पे कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन, मतलब हेप्टाइल। सो व्हाट विल द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर? 3 हेप्टाइल। में कितने कार्बन है? 4 5 6, तो 3 4 5 6 पे ध्यान देना। जहां से डबल बॉन्ड शुरू होता है वही नंबर लोकेशन में इंक्लूड किया जाता है, जहां खत्म होता है वो नहीं। ठीक है, तो नाम जो बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा? 3 हेप्टाइल हेप्ट 1 6 डाइईन। 3 हेप्टाइल हेप्ट 1 6 डाइईन, ये नेम होगा। एक डबल हो 2 डबल हो, दोनों ही प्रिंसिपल चेन में इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, कब? जब डबल बॉन्ड के अलावा कोई और फंक्शनल ग्रुप नहीं हो तो। ठीक है, बात आई क्या समझ में? हाँ या नहीं? फिर हमारा आता है स्ट्रक्चर नंबर 7। ये मेन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको एक नया प्रीफिक्स पढ़ने को मिलेगा। जो 2 नए प्रीफिक्स हैं हमारे, 2 डिग्री प्रीफिक्स। एक प्रीफिक्स था हमारा एल्काइल, जो पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट है एल्कीनाइल और नेक्स्ट है एल्काइनाइल। अल्काइल का फॉर्मूला क्या होता है? हम सबको पता है कि अल्काइल इक्वल टू एल्केन माइनस 1 हाइड्रोजन, एल्कीनाइल इक्वल टू एल्कीन माइनस 1 हाइड्रोजन, एल्काइनाइल इक्वल टू एल्काइन माइनस 1 हाइड्रोजन। तो जब 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं, 3 4 5, तो डेफिनेटली कोई ना कोई डबल बॉन्ड तो साइड चेन में आएगा ही। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सभी से 7 कार्बन की कोई सी भी ले लो। मान लीजिए मैंने ये वाली चेन ले ली, लोएस्ट लोकेंड लगा दूंगा, 1 2 3 पे आ जाएगा। 3 पे अब इसके ऊपर क्या लिख दूंगा मैं? एल्कीनाइल। आपको सिर्फ अल्क वर्ड को हटाना है और किसी को भी नहीं। आ रहा है? तो क्या बन जाएगा? इथिनाइल। क्या वर्ड आएगा? नाम बनेगा 3 इथिनाइल हेप 1 6 डाइईन। गॉट माई पॉइंट? 3 इथिनाइल हैप 1 6 डाइईन। क्विक रिवीजन, आईपीएससी क्विक रिवीजन का मतलब ये है कि आपको आपके नोट्स में हो सकता है जो आपने 11th में पढ़े हो वो बहुत सारे आईपीएससी उसमें दिए होंगे, आपको वो सब नहीं पढ़ना है ना। आप सिर्फ ये 7 स्ट्रक्चर को पढ़ लो बस। मतलब यहाँ आज जितने स्ट्रक्चर हो रहे हैं बस उन्हीं को बार बार कर लो और उनसे रिलेटेड रूल्स को अपने माइंड में रिवाइज कर लो। उनमें आपको कुछ और भी नहीं करना है। मुझे नोट्स क्लियर? ये कितनों का करेक्ट है? 1 2 3 4 पर्सनस का, वेरी गुड। उनमें तो इतने 4 स्टूडेंट्स को तो ये वाला रूल समझ में आ गया है। क्लियर हुआ? जहाँ जहाँ डबल लगाया है वहाँ पर आप क्या लगा लो? ट्रिपल लगा के प्रैक्टिस कर सकते हो। जहाँ डबल लगाया है वहाँ पे क्या लग जाएगा? ट्रिपल लगाए। सो हम डायरेक्टली नेक्स्ट केस पे मूव कर सकते हैं और वो केस है द स्ट्रक्चर्स कंटेनिंग डबल एंड ट्रिपल, जिसमें डबल भी होगा और ट्रिपल भी होगा। ठीक है, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, तो मैं इस पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मुझे पहले इतना नोट कर लूँ, फिर एक डबल का डबल विद ब्रांच और फिर डबल ट्रिपल का कॉम्बिनेशन दोनों देख लेते हैं। ठीक है, इसको नोट करके। सो डबल बॉन्ड विद ब्रांच चेन, उसका एक क्वेश्चन देखते हैं।
ये आपको इसका नाम बनाना है इस स्ट्रक्चर का, डबल बॉन्ड विद ब्रांच, ठीक है। और कोई अदर फंक्शनल ग्रुप अभी इंट्रोड्यूस किए ही नहीं है। और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ द स्ट्रक्चर्स कंटेनिंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो जो सबसे वो खास है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुई है ये स्ट्रक्चर्स। तो ये टोटल 11 स्ट्रक्चर हो रही है। स्ट्रक्चर 8 का भी IUPAC बनाना है, 9 का बनाना है, 10 का बनाना है। आप सबके लिखने का तरीका वही होना चाहिए कि नोटबुक में एक तरफ स्ट्रक्चर और सामने नेम लाइन खींचकर, जहाँ गलत हो रहा है वहाँ इनकरेक्ट करो, थोड़ा सा क्रॉस करो, फिर करेक्ट नेम लिखो। बनाओ इनके नाम। हो गए हम। स्टॉप कर दे बेटा। नाउ यू कैन क्रॉस चेक योर स्ट्रक्चर्स अगेन। यहाँ पर देखो रूल क्या आता है, 1 2 3 पे आप रुकोगे। एक मन आपका करेगा कि यहाँ से तो चेन बहुत लंबी दिख रही है, कितनी 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ से तो 3 4 5 6 3 4 5 6 7 ही दिख रही है। हमारी चेन ये 7 कार्बन की तरफ ही जाएगी, क्योंकि हमने रूल देखा है सिलेक्ट दैट लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन्स। तो बोले सर यहाँ तो 11 है और यहाँ सिर्फ 7 है, बट हमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच, हमने कहा हम जितना ज़्यादा हो सके उतना सिंप्लीफाई करेंगे। हाँ, अगर यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप लग जाता तो फिर वहाँ चले जाते और नंबरिंग भी वहाँ से आ जाती। तो ऐसा केस हम देखेंगे, बट अभी हम कौन से स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना जितने भी रूल पढ़ रहे हैं हम उन सारे स्ट्रक्चर्स के लिए रूल पढ़ रहे हैं। द स्ट्रक्चर विच डिडंट कंटेन एनी फंक्शनल ग्रुप, जिनमें कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, या तो वो सिंगल बॉन्डेड ब्रांच्ड है, या डबल बॉन्डेड ब्रांच्ड है, या ट्रिपल बॉन्डेड ब्रांच्ड है, या अनब्रांच्ड है डबल और ट्रिपल के साथ में। अभी फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ये तो हमने देखा ही नहीं, इसलिए इस स्ट्रक्चर का जो IUPAC नेम बनेगा वो आपके लिए सिंपल हो जाता है। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 नाम बना लोगे। 3 पे जो लगा हुआ है आप उसको देख लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टाइल, ये जो साइड चेन है इसका नाम है हेप्टाइल। 4 पे मिथाइल, 5 पे मिथाइल, और IUPAC नेम पूरा अरेंज करके बनाओगे। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्या आएगा, हेप्टाइल, 3 हेप्टाइल, 4 5 डाई मिथाइल, हेप 1 इन। कितनों ने सही बनाया है? इफ़ाम ने बिल्कुल सही बनाया है, दानिश ने बनाया, इधर बनाया, नकीब, अकीब, करीना, अमान, क्या मिस्टेक कर दी मैडम? सीधे ले ली। यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे भी इतना छोटा नहीं कर देना है, इसका मैक्सिमम लॉन्गेस्ट लेना है ना। ये प्रैक्टिस में ध्यान रखना। तुमने फिर कॉम्प्लेक्स नेम बनाया, पहले सिंपल फिर कॉम्प्लेक्स जब आएगा तब समझ में। चलिए, नाउ रूल्स फॉर स्ट्रक्चर नंबर 9 10 व्हेन स्ट्रक्चर्स कंटेन बॉन्ड डबल एंड ट्रिपल। बोले सर ये बहुत सिंपल क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि इन 3 में से 1-2 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो 2-3 बार रिपीट हो चुके हैं। अगर आप एररलेस में देखोगे तो आपको इनके ऊपर ईयर लिखे हुए दिखाई देंगे कि एग्जाम में आए हैं। मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स कहाँ कंफ्यूज होते हैं, जब वो स्कूल में ये पढ़ लेते हैं फंक्शनल ग्रुप की टेबल में
द डबल बॉन्ड गेट्स मोर प्रायोरिटी देन ट्रिपल बॉन्ड। ये रूल कब अप्लाई करना है, इसका एक लिमिटेशन है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि हमारा जो लोवेस्ट लोकेंट फंक्शनल ग्रुप के लिए, अगर मैं इसका नाम बनाऊं, देखो मैं यहाँ पे दोनों नाम बनाऊंगा, ध्यान रखना 1 2 3 4 5, यहाँ से नाम रेड से अगर मैं मार्क करके बनाऊं 1 2 3 4 5, यहाँ से नाम करता हूँ तो ट्रिपल बॉन्ड को 2 मिलता है, यहाँ से करता हूँ तो यहाँ 1 मिलता है। तो सबसे पहला बाइफर्केशन कहाँ आ रहा है, 1 पे ही आ जा रहा है ना, लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग। बात आएगी समझ में। अब आप लोवेस्ट लोकेंट नहीं लगाओ तो लोवेस्ट सम रूल भी लगा सकते हो। सम रूल क्या कहता है, 1 + 3 4, सम रूल यहां से क्या कहेगा 2 + 4 6, मतलब सम रूल भी कहता है कि ब्लैक वाली नंबरिंग करेक्ट है। ये बात समझ में। तो नाम जो बनेगा इसका, पेंट हमेशा पहले इन लिखते हैं फिर आइन लिखा जाता है, याद रखना, इट्स रूल है। मैंने कहा था कि मैं रूल डिक्टेक्ट नहीं कराऊंगा, रूल बोलते जाऊंगा। इन IUPAC nomenclature, if double and triple both are present, then always write first in then ain। तो पेंट 1 in 3 ain, ये इसका करेक्ट नेम है। इनकरेक्ट नेम क्या बनेगा, पेंट यहां से अगर आप बना रहे हो तो पेंट 4 in 2 ain, ये नाम भी आपको ऑप्शन में दिखाई देगा। हो सकता है ये पहले ही ऑप्शन हो, ठीक है, गड़बड़ करोगे तो दिक्कत होगी। पेंट 1 in 3 ain, ये इसका करेक्ट नेम है। 10 वाले का नंबरिंग अगर नाम बनाए, डबल बॉन्ड गेट्स मोर प्रायोरिटी देन ट्रिपल बॉन्ड, जिसने ये पढ़ा होगा रूल वो ये क्या करेगा 1 2 3 4 5, और नाम क्या बनाएगा, पेंट 2 in 4 ain। और इस स्ट्रक्चर में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गड़बड़ करते ही करते हैं, ये गलत नाम है। इसका करेक्ट नेम क्या है, पेंट 3 in 1 ain। सम करके देखो 3 + 1 4, जबकि 2 + 4 क्या हो रहा है 6। फंक्शनल ग्रुप की टेबल में, अभी टेबल हम पढ़ेंगे क्या होती, में डबल बॉन्ड पहले आता है और ट्रिपल बॉन्ड बाद में आता है। ये रूल तब अप्लाई किया जाता है, द डबल बॉन्ड गेट्स मोर प्रायोरिटी देन ट्रिपल बॉन्ड, जब दोनों सेम पोजीशन पे होते हैं। देखो जरा, यहाँ से भी 1 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, यहाँ से 1 पे आ रहा है, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड 1 पे आ रहा है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में न तो आप लोवेस्ट लोकेंट रूल लगा सकते हो, ना ही लोवेस्ट सम रूल लगा सकते हो। जरा देखो 1, नंबरिंग करके देखें 1 2 3 4 5 2 3 4 5। आई बात समझ में। अगर मैं दोनों नाम बनाऊं, रेड वाला नाम बनाऊंगा तो बनेगा पेंट 1 in 4 ain, यस और नो। ब्लैक वाला नाम क्या बनेगा, पेंट 4 in 1 ain। 1 + 4 5, 1 + 4 5, दोनों से सम सेम आ रहा है, दोनों में लोग पहला टर्न, यहाँ पे भी पहला टर्न फर्स्ट पे आ गया, यहाँ पे भी पहला टर्न फर्स्ट पे आ गया। इस स्ट्रक्चर पे ना तो लोवेस्ट लोकेंट रूल लग रहा है, ना ही लोवेस्ट सम रूल। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का रूल लगाएंगे। वो रूल क्या है, डबल बॉन्ड गेट्स मोर प्रायोरिटी देन, इसलिए इसका जो करेक्ट नेम है वो क्या है, रेड वाला। ब्लैक वाला क्या है, इनकरेक्ट है। ध्यान रखना ये तीनों स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। मज़ा नहीं आ रहा है मुझे करेक्ट इनकरेक्ट दोनों नाम लिखने में, आपको भी ये दोनों नाम लिखना है, ताकि जब भी आप ये रूल्स पढ़ो आपको ये क्लियर हो उनमें कि ये इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है। दोनों नाम आपके पास होना चाहिए, ये आप इसका ध्यान रखोगे। तो दिस आर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स कंटेनिंग बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। इसके बाद जो टॉपिक हमारा शुरू होने वाला है, मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है कंपाउंड्स एंड स्ट्रक्चर्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। में यहाँ तक कि आप 11 स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करोगे, यही फॉर्मूला बार बार अप्लाई किया जा रहा है। इतने स्ट्रक्चर्स को अगर 2-3 बार प्रैक्टिस कर लिया, रूल्स डिक्टेक्ट नहीं करें लेकिन सुन कर भी अगर आपने लिख लिए, समझ में,
और उनको प्रैक्टिस कर लिया तो एक कमांड आपकी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग फंक्शनल ग्रुप।